Good morning, children. How are you all? I hope good in health and good in spirit. उस दिन हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो था to find electric field due to dipole at axial point. I told you the methodology how to find electric field at any point on axis of a dipole. What is the axis of dipole? The straight line joining the two charge. If you go along that line, that is called axial line. जैसे यहाँ एग्जाम्पल है ए बी डी आपका डायपोल है, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है, दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है। हमें पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम क्या करेंगे? आई टोल्ड यू द मेथड कि बी प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, पॉजिटिव की बाहर की ओर, नेगेटिव के अंदर की ओर, और मैग्नीट्यूड वाइज E1 ज़्यादा होगा E2 से। कारण स्पष्ट है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस कम है। किसकी? क्यू प्लस क्यू की M से बजाय माइनस क्यू की M से। और फिर यदि हम E1 माइनस E2 कर लें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब E1 कितना होगा? के क्यू अपॉन बी एन स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो बी एन निकल आएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर। सिमिलरली आप E2 निकालें, E2 आएगा के क्यू, हमें साइन नहीं लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी वो साइन यहाँ ले चुके हैं। और डिस्टेंस हो जाएगी ए एम स्क्वायर। ए एम को भी तोड़ के लिखें तो हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर। इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें, E1 माइनस E2 सॉल्व करने पर हो जाएगा के क्यू आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल होल स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व करें इस मेथड से, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा के क्यू। सॉल्व करने के बाद 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करके लिखें तो हो जाएगा के 2QL एंड 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि डायपोल मोमेंट हमको हर फॉर्मूले, यदि आप डायपोल का कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें डायपोल मोमेंट जरूर आना चाहिए, क्योंकि वही डायपोल का को डिफाइन करता है कि इसमें कितना मैग्नीट्यूड है डायपोल का। तो 2QL को रिप्लेस कर देंगे P से, आपका आ गया 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू डायपोल। समझ में आया? डेरिवेशन सिंपल है, एक बार ध्यान से इसको बुक में देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। एंड पोस्ट योर क्वेरी ऑन अवर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। अब इस 2PR थोड़ा सा इसको हम अप्रॉक्सीमेशन लें क्योंकि L ऑलरेडी बहुत छोटा है। इफ R इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू L और नीचे से L को इग्नोर करें तो EHCl विल बी 2PR के तो रहेगा ही रहेगा, नीचे से एल स्क्वायर को इग्नोर करें तो R4, यहाँ कैंसिल करें तो R3, तो आ गया आपका 2K 2P अपॉन R3। K क्या है? 1/4πε0। तो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। इसको याद रखें, ये भी फॉर्मूला है, ये एक्यूरेट है। इसमें थोड़ा सा हमने
अप्रॉक्सीमेशन लिया है K2P/R3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। एक और डेरिवेशन आज करेंगे। दो स्टैंडर्ड पोजीशंस होती हैं डायपोल की। वैसे तो आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन ये दो स्टैंडर्ड पोजीशन पे निकाल लें तो फिर किसी पोजीशन पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल बिकम ईजियर। दूसरा डायग्राम और ध्यान समझेंगे। मान लेते हैं फिर से हमारे पास दो चार्ज है -q प्लस q, और हमें इसका जो मिड पॉइंट है वहां से एक लाइन हमने खींची। ये लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ये डिस्टेंस हो गया l, ये डिस्टेंस हो गया l। इस पे किसी पॉइंट पर m पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। यहाँ से मान लेते हैं दूरी आपकी R के बराबर है। सेंटर से M पॉइंट की दूरी R है। अगेन हमारा तरीका वही होगा। मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये साइड आपकी हो जाएगी √r² प्लस l²। ये साइड हो जाएगी √r² प्लस l² बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें m पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम प्लस q की वजह से निकालेंगे। प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? जैसे मैंने बताया था बाहर की ओर। सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, और माइनस की वजह से इस तरफ होगी E2। डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस की वजह से पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और माइनस q की वजह से पॉइंट M पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगी। अब दो तरीके हैं यहाँ से, या तो हम यूज करें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और रिजल्टेंट निकाल लें। दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है कि हम इनको कंपोनेंट तोड़ दें। यहाँ से एक लाइन खींच लें इसके पैरेलल। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा आपका, ये थीटा तो ये थीटा। ज्योमेट्री है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगी। अब E1 के मैं कंपोनेंट तोड़ूं, दूर वाला कंपोनेंट हमेशा होता है साइन कंपोनेंट, और पास वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट। ये क्लास 11 में हमने समझा था। दूर वाला कंपोनेंट साइन और पास वाला कंपोनेंट कॉस। सिमिलरली E2 के कंपोनेंट तोड़ें तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ते समझ में यदि आ गया होगा तो आपको दिख रहा होगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। E1 sin थीटा E2 sin थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की डायरेक्शन सेम है। अब यदि हम E1 और E2 को निकालें मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों की वैल्यू होगी K, Q। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसलिए √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये हो गया KQ/r² प्लस l²। मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 बराबर है। अब इनके मैग्नीट्यूड हमने कंपोनेंट बनाया, इसकी वजह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि दोनों बराबर है E1 और E2, यू कैन ऑल्सो राइट ट्वाइस E1 cos थीटा। E1 का वैल्यू रख दें KQ/r² प्लस l² का होल स्क्वायर, सॉरी r² प्लस l², और cos थीटा लें। इस ट्रायंगल को भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, MCB ले लें या MCA ले लें। इसमें cos थीटा होगा बेस, और बेस L
और हाइपोटेनस √r² प्लस l²। इस 2ql को फिर से लिख दिया p k p और नीचे हो गया यहाँ पावर 1 या 1/2 r² plus l² 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। फिर से एक बात थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। -q और +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें एम पर, जो E1 और E2 डायरेक्शन में वाइज क्यों है ऐसा समझा दिया मैंने। अब इसके E1 और E2 के कंपोनेंट जोड़ लें, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें भी वो अप्रोक्सीमेशन है, R इज स्मॉलर देन L हो जाएगा K, सॉरी उल्टा, R ग्रेटर देन L, K P हो जाएगा R क्यूब। E इक्वेटोरियल, E एक्सियल था, K 2P अपॉन R क्यूब। हालांकि दिख रहा है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लगभग 2 गुना है। यहाँ पे तो एग्जैक्टली 2 गुना दिख रहा है, लेकिन एप्रोक्सीमेशन में ऐसा आ रहा है लगभग 2 गुना के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होगा। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब डबल होती है इन कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। हमने अब इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी है। ऐसे डेरिवेशन हमने क्लास 11 में कई किए हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक, रिवाइज इट and give response. I repeatedly saying give response. I haven't got any response till now. Okay? तो स्वस्थ रहें, घर में रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू।